लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं कि जो व्यक्ति कोशिश करता है वह जीवन में जरूर सफल होता है, और मैं ये चीज मानता भी हूँ कि अधिकतर लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे विचार से कोशिश करने का मतलब होता है कि हम अपने आप को कंफर्ट कर रहे होते हैं, हम अपने आप को ये जगह व्यवस्थित कर रहे होते हैं और दुनिया की नजरों में या खुद की नजरों में अपने आप से ये कह रहे होते हैं, मैं इस काम को कर तो रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, मैं इस काम को कर तो रहा हूँ। ये कहने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है खुद से कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, कोशिश करने का मतलब केवल इतना होता है, हम अपने काम को आज नहीं तो कल पर टाल रहे होते हैं। हम ये चीज भूल जाया करते हैं कि कोशिश करना ठीक है, लेकिन कोशिश के साथ साथ हमें एक निश्चित डायरेक्शन में और सही प्रयासों के साथ और एक निश्चित समय सीमा बनाकर किसी काम को करना भी होता है। जब हमारी कोशिश सफल होती है। जब तक आप किसी काम की डेडलाइन तय नहीं करेंगे, समय सीमा लिमिट करेंगे, तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डेडलाइन बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बट लोग ऐसा नहीं करते। पहले तो किसी काम को कर नहीं रहे होते हैं, वो जब कर रहे होते हैं तो उस काम को डेडलाइन के बिना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये ऐसा लगता है कि यदि हम कोशिश का बहाना बना देंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम खुद को भी और दूसरों को भी संतुष्ट कर देंगे कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, खाली कोशिश करने से हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें उस काम को डेडलाइन के साथ और सही दिशा में और पूरे प्रयासों के साथ करना होता है। तो इस चीज को लेकर हम एक कहानी के माध्यम से इस चीज को समझना चाहेंगे कि किस तरह से कोशिश से भी एक बड़ी चीज होती है जो हमें सफल बनाती है। दोस्तों, एक समय की बात है, दो राज्य हुआ करते थे, जिसमें से एक राज्य बहुत ही कमजोर था जबकि एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। जो राज्य था उसको एक बार फरमान आया कि जिस समृद्ध राज्य है, जो आपका पड़ोसी राज्य है, उसने अगले दिन आप पर आक्रमण करने का फरमान दिया है। सामने वाला राज्य चाहता है कि आप उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें या उनसे युद्ध लड़ें। जब ये फरमान उस कमजोर राज्य के राजा के पास पहुंचा तो राजा बड़ा चिंतित हो गया। राजा को लगा कि हम कैसी भी स्थिति में यदि हम सामने वाले से युद्ध करते हैं तो निश्चित है पराजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम इतने समृद्ध, इतने कैपेबल नहीं है कि हम सामने वाले से युद्ध करके उसमें जीत हासिल कर सकें। लेकिन फिर भी प्रयत्न तो किया जाता है। राजा ने अपने राज्य में सभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इस बात पर चर्चा की कि अब हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। एक राजा ने अपनी तरफ से सुझाव दिया कि महाराज, ऐसा करें हम कि क्यों ना हम उनके आक्रमण करने से पहले आज रात को ही हम उन पर आक्रमण कर दें। तो ये प्रस्ताव सभी लोगों को, यहाँ तक कि राजा को भी बड़ा आश्चर्यचकित लगा, क्योंकि जिस राज्य से हम आज लड़ें या कल लड़ें, पराजय तो निश्चित हमारी ही है, तो फिर हमें आज ही लड़ाई लड़ने में क्या फायदा। इस पर कुछ लोगों ने विरोध किया। इस बात पर उस राजा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि महाराज, इसमें ऐसा है कि यदि हम आज अटैक करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला राज्य आज युद्ध के लिए तैयार ना हो। यदि हम आज अटैक करेंगे उन पर तो वो लोग पूर्णतः तैयार ना हो युद्ध लड़ने के लिए, और हो सकता है कि हम जीत भी जाएं। एक संभावना है महाराज। राजा को ये प्रस्ताव कुछ अच्छा भी लगा। तो ऐसी स्थिति में राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसी समय राजा ने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी करो। सभी सिपाही तैयार होकर उसी रात उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। एक पुल था जो दोनों राज्यों को जोड़ने का काम करता था। जब उनकी सेना उस राज्य में प्रवेश कर गई तो उन्होंने उस पुल को आग लगा दिया। उन दोनों राज्यों को जोड़ने वाला जो इकलौता पुल था उसे तोड़ दिया। अब ये अजीबोगरीब घटना देखकर उसके मंत्रिमंडल और भी आश्चर्यचकित हुए। तो राजा ने कहा कि अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अब हमारे पास यदि कोई चीज है तो कोशिश के बाद करो या मरो की ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर हम या तो जीतेंगे ही पूरी तरह से या पूरी तरह से हार जाए। हमारे पास प्लान बी नहीं है। लोग अधिकतर प्लान बी बना के चलते हैं, क्योंकि दोस्तों, प्लान बी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को एक दूसरे रास्ते में ले जा रहे होते हैं। जब ऐसी बातें सुनकर उस राज्य के सब सैनिकों ने उस समृद्ध राज्य पर आक्रमण किया और पूरी सहन शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे साहस के साथ वो युद्ध लड़े, तो अचंभे की बात ये हुई कि वो युद्ध को जीत गए, क्योंकि सामने वाला राज्य समृद्ध होने के बावजूद भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। चूंकि वो ये युद्ध जीत गए और उनकी विजय। तो दोस्तों, यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। यदि हम जीवन में प्लान बी के सहारे रहते हैं तो हमारा ना तो प्लान ए काम करता है और ना ही हमारा प्लान बी काम करता है, क्योंकि प्लान बी को हम प्लान ए के सहारे छोड़ देते। यदि यह काम नहीं हुआ तो इस तरह से ये दूसरे तरीके से हम दूसरा रास्ता अपनाकर इस काम में सफलता पा लेंगे। लेकिन जब हम प्लान बी करते हैं तो फिर हम घबराहट के साथ उस काम को कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय जब हम प्लान बी में आते हैं तब हमारे पास ना तो कोई रास्ता होता है और ना ही
हमारे पास कोई समय होता है, क्योंकि सारी चीजें हम प्लान ए में खर्च कर देते हैं। प्लान बी का मतलब होता है कि आप अपने आप को केवल चला रहे हो, सफल नहीं हो रहे। इसलिए दोस्तों कोशिश करने का मतलब केवल इतना है कि अपने आप को आप एक ऐसी दिशा, ऐसी रास्ते पर ले जा रहे हो जहाँ से कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन बस अपने आप को आप ये तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैं काम को कर तो रहा हूँ। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में किसी भी काम को प्लान बी के सहारे नहीं, खुद के सहारे करें, पूरी कोशिशों के साथ करें, एक निश्चित डायरेक्शन में करें और एक निश्चित डेडलाइन में करें। दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।